उम्मीद कर सकते हैं कि आम आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो पैसा दे दिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया। हाँ, सही टाइम पर पैसा देना उसका जिम्मेदारी बनता है जी। सही टाइम पर पूरा करके देना उस डेवलपर का काम बनता है। तो इन सब पे ऊपर निगरानी रखने का एक व्यवस्था इस माध्यम से आ रहा है, जो अथॉरिटी के रूप में, कोई सरकारी कार्यालय के रूप में नहीं है, एक अथॉरिटी के रूप में जिनको मॉनिटर करने का भी अधिकार है, जिनको राहत देने का भी अधिकार है, और जिनको यथा आवश्यकता गवर्नमेंट को सलाह देने का भी अधिकार है कि अगर अमुक डेवलपर्स कुछ उसमें ठीक से नहीं कर रहा है, उनके सामने कोई समस्या है, वो भी सरकार के सामने वो ला सकता है। एक चीज़ और अक्सर देखने में आती है कि इस पूरी प्रक्रिया में मकान की खरीद फरोख्त में ब्लैक मनी का बहुत इस्तेमाल होता है, चाहे वो बिल्डर के साइड से डिमांड किया जाए या कई बार ये भी देखने में आता है कि हार्ड एंड मनी लोगों को मजबूरी होता है कि वो ब्लैक में दें, चाहे वो रजिस्ट्री की कीमत कम कराने के नाम पर या किसी और नाम पे। इसको भी क्या रेगुलेट किया जा सकेगा? इस पर भी कोई अंकुश लगाया जा सकेगा? इस पर भी, क्योंकि ग्राहक को अथॉरिटी के पास जाने का पूरा अधिकार है जी। किसी भी प्रकार का उनको जो समस्या दिक्कत है वो अथॉरिटी के सामने ला सकता है जी। तो ये सबसे बड़ा एक और नियंत्रण ये भी है कि होपफुली जी, अब हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते हैं कि वो रियल एस्टेट में शायद काफी ब्लैक मनी का काम इसमें चलता है जी, पूर्ण रूप से नियंत्रित होगा, लेकिन उम्मीद ये है कि उस पर नियंत्रण जरूर आ जाएगा, क्योंकि हर स्तर पर उस व्यक्ति को ये माध्यम उपलब्ध है कि मैंने सही पेमेंट कर लिया कि जितना किस तरह उतना दे दिया, उसके बाद भी मुझे मिल नहीं पा रहा है या मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा है कि उसके लिए और कुछ मांगा जा रहा है। इन सब मामलों में इस अथॉरिटी के पास जाने का व्यवस्था है। हमें ध्यान रखना है कि जैसे टेलीकॉम सेक्टर में या बिजली के सेक्टर में अलग अलग रेगुलेटर बनाया गया है, उसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर में एक अलग रेगुलेटर है जो उन्हीं समस्याओं पर केंद्रित करके कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि दुनिया में हर प्रकार के कार्य को वो कर रहा है जी। तो फोकस उनका निश्चित रहेगा और जहां पर समस्या है उस पर तुरंत ध्यान देकर समाधान देने का भी एक व्यवस्था इसमें उपलब्ध होगा जी। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या ये जो पुराने खरीदार हैं या जो पुराने ग्राहक रहे हैं जिन्होंने ये बिल आने से पहले, मान लीजिए कानून बनता है उससे पहले, तो क्या उन सभी पर भी अप्लाई करेगा? अगर कुछ फ्रॉड के या चीटिंग के या इस तरह के जो केसेस हैं उन पे भी अप्लाई करेगा ये? मेरे ख्याल में ये हमें अंतिम किस प्रकार ये बिल सदन के सामने आता है, क्योंकि अभी तो जहां तक मुझे जानकारी है प्रस्तुत करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हुआ है जी। स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी इन सब बातों पर विचार करेंगे। इस तरह का अगर कुछ कमी लगता है उस पर भी विचार करेंगे, अपना संस्तुति देंगे जी। तो कितना पीछे तक जाने का प्राविधान इसमें रखते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर पीछे वो निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उसमें कार्य चल रहा है तो हो सकता है कि वो इसके दायरे में ना आए। तो ये प्राविधान के ऊपर है कि कितना पीछे तक जाने का इसमें व्यवस्था है। मैं समझता हूँ कि जो निर्माण कार्य चल रहा है उनको भी अगर इसमें दायरे में लाया जाता है तो वो उचित होगा, क्योंकि हो सकता है कि काफी अधिक काम इस समय उस कैटेगरी के अंतर्गत हो। आगे जो शुरू होगा, स्वाभाविक है कि जब इस तरह का कुछ नियंत्रण आएगा कुछ शुरू करने में थोड़ा समय लग सकता है जी। लेकिन जो चल रहा है कि मैं समझता हूँ कि उसको भी कुछ हद तक इसमें लाने का व्यवस्था बिल में करेंगे। यानी रामचंद्रन साहब, अब ये माना जाए कि एक मकान खरीदने पर भी, जैसे छोटा से छोटा सामान आदमी खरीदता है तो उस पर गारंटी होती है, तो ये माना जाए कि अब मकान खरीदेंगे तो उसकी भी कुछ ना कुछ गारंटी जरूर होगी और इतनी आसानी से अब जो आम ग्राहक है वो ठगा नहीं जा सकेगा। अवश्य ये भी सही है, और उसके साथ साथ जो कंप्लीशन के बाद उसका सारा लेखा जोखा जो है जी, वो भी उनको देना इसमें कंपलसरी कर दिया गया है जी। अक्सर वो कहते हैं कि मैंने अनुमोदन तो ले रखा है, जब मांगते हैं वो दे नहीं पाते हैं जी। तो टाइटल के बारे में जो अप्रूवल लिया गया, जो कंप्लीशन के बारे में, ये सारे कागजात उस व्यक्ति को या कोई सोसाइटी है तो उसके माध्यम से उपलब्ध कराने का व्यवस्था इसमें है, ताकि आगे लिटिगेशन से काफी बच सके जी। रामचंद्रन साहब, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बिल लोगों की समस्याओं को दूर कर सकेगा। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इस